अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सीक्रेट फाइल्स कहाँ पहुंची, किसके हाथ लगी, ये क्या कहानी है जो अब एक मुअम्मा बन के रह गई है, उस पर बात करेंगे। इमरान खान को डील की ऑफर्स और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रीजनल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी खबर और पाकिस्तान के लिए ये खबर आगे चलकर क्या लेकर आएगी। ट्रंप से फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर FM और PM की मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। मुलाकात को अमरीकी मीडिया ने भी क्यों नहीं दिखाया, पाकिस्तानी मीडिया तारीखी मुलाकात कह रहा है। तमाम तर चीजें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आगाज करेंगे इस अहम तरीन मुलाकात से, जिस मुलाकात की तरफ बाकायदा तौर पे देखा जा रहा था। इस मुलाकात से पहले ही बहुत सारे तबसरे इस मुलाकात पर हो रहे थे और एक 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 बाकायदा तौर पे ड्रम बीटिंग हो रही थी, खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है और कोई बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है। लेकिन एक ऐसी मुलाकात जिसको बाकायदा तौर पे ये एक स्टेट गेस्ट का ऑनर होता है कि मुलाकातों को जो मीडिया है दूसरी जानिब का, यानी अमेरिकन मीडिया, उसको भी लाइव दिखाना चाहिए था, लेकिन किसी सूरत भी अमेरिकन मीडिया ने लाइव नहीं दिखाया। दो मुलाकातें हुई ट्रंप से, एक जानिब सदर एर्दोगान की मुलाकात और दूसरी जानिब पाकिस्तान के FM और PM की मुलाकात। एर्दोगान के साथ जो मुलाकात हुई, जो मीडिया टॉक हुई, उसके बाद जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, व्हाइट हाउस के मरकजी दरवाजे से बाकायदा तौर पर जाकर रिसीव किया गया, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के सामने बातचीत की गई, वो अलग बात है। एर्दोगान के हवाले से भी कुछ बातें ऐसी कर दी गई जो बाद में जाकर एर्दोगान को भी समझ आएगी कि ट्रंप ने कितना बड़ा हाथ कर दिया। लेकिन जो काम हमारे लोगों के साथ हुआ, लग रहा था जिस तरह से वो एक मुहावरा कहते हैं ना कि घर बुलाकर इज्जत ना करना, बेइज्जत कर देना, कुछ उस तरह का मामला हुआ। कोई रिसीव नहीं किया गया मरकजी दरवाजे पर आके, यानी किसी किस्म के कोई लाइव विजुअल्स भी नहीं दिखाए गए। जितनी पिक्चर्स, जितने विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की जानिब से ही दिखाए जा रहे हैं और यहीं से तमाम तर चीजें सामने आई हैं। ट्रंप ने जरूर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को अजीम लीडर कहा, बड़े अच्छे अल्फाज में तारीफ की। उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे कि ये तारीफें क्यों हो रही हैं। लेकिन जब वो तारीफ कर रहा था, तब साथ वाले कमरे में बैठे हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप उनसे मुलाकात का आगाज करे। आधा से पौना घंटा, 30 to 45 मिनट्स कहा जा रहा है, बाकायदा तौर के ऊपर इंतजार करवाया गया। और ट्रंप कोई बहुत अहम काम नहीं कर रहा था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टिकटॉक का जो है उस पर दस्तखत कर रहा था, सिग्नेचर्स कर रहा था, और उस दौरान वो मामला निपटा रहा था और उस दौरान इंतजार कर रहे थे साथ वाले कमरे में बैठे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और यहाँ पर याद रखें कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने नोबेल पीस प्राइज के लिए, अमन इनाम के लिए नामजद किया ट्रंप को। पाकिस्तान ने जो क्रिप्टो करेंसी वाला मामला, जो एक नाजायज तरीकाकार है, उसको जायज करा के क्रिप्टो वाले मामला आगे बढ़ाए, मिनरल्स तक चीजें जो है वो पेश करके रख दी ट्रंप के सामने। इससे पहले पाकिस्तान ने अमेरिका की फोन कॉल्स के ऊपर किस तरीके से रिजीम्स चेंज होती रही, किस तरीके से हमने अपनी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसीज तब्दील कर ली। सिर्फ डॉलर्स के एवज हम अमेरिकन कैंप में चले गए, रशियन कैंप को हमने खुदा हाफिज कर दिया, लेकिन ट्रंप रिसीव करने तक या कभी भी अमेरिका पाकिस्तान को रिसीव करने के लिए दरवाजे तक जिस तरीके से विजुअल सामने आ रहे हैं, नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो आपके सामने एक एक करके रखेंगे, लेकिन आधा पौना घंटा इंतजार। इसको कहा जा रहा है कि बाहिमी उमूर पर डिस्कशन हुई। वो बाहिमी उमूर क्या है, कौन सी चीजें थी जो डिस्कस की गई, ये अभी तक अनकवर्ड है, इस पर बात नहीं हो रही। वो बाहिमी उमूर जानना अवाम की, ऑब्वियसली अवाम जानना चाहती है कि वो कौन से बाहिमी उमूर थे आखिर। और इसके साथ साथ तारीखी मुलाकात, इसको पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। एक एक करके कुछ चीजें आपको सुनवाते हैं। ये खालिद जमील साहब क्या कह रहे हैं, इसराइली हमदर्दों की मौजूदगी में मुलाकात, क्या नतीजा निकलेगा, ये सुनिएगा। दोनों मुलाकातों में जमीन आसमान का फर्क था। इस्तकबाल के एतबार पे भी, मीडिया टॉक के हवाले से भी, जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज जो डिस्कस हुए, खुलकर बात हुई, मीडिया के सामने बात हुई और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। लेकिन पाकिस्तान के जो कायदीन, जिनको इस मुलाकात से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने की तकरीब में बैठे थे और वहां पे मीडिया से टॉक कर रहे थे, और उस मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है कि आज मुलाकात के लिए आ रहे हैं, दोनों को अजीम लीडर करार दिया और कहा कि मुमकिन है कि इस वक्त वो इसी कमरे में, साथ वाले कमरे में बैठे इंतजार भी कर रहे होंगे। उस बात को लाइटली लिया गया, लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि नहीं, ये बात लाइटली नहीं है। वाकई ऐसा ही हुआ है कि जिस अंदाज में अमरीकी सदर ने तैयब उर्दवान का व्हाइट हाउस के मरकजी दरवाजे पर बाहर जाकर रिसीव किया, इस्तकबाल किया, फोटो सेशन किया, फिर ओवल ऑफिस से पहले आकर वो बैठे और वहां पर उन्होंने मीडिया के सामने भी फोटो सेशन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, सवालों जवाब हुए और फिर उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बहुत से मामलात आपस में तय हुए।
अगरचे उन्होंने तैयब उर्दगान की तारीफ में जो है कि वो पुल बांधे, आसमान तक किलाबे बांधे, लेकिन उस मुलाकात के अंदर भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने रवायती जुमलों के तरीके से जो है कि वो 3-4 बातें ऐसी कर गए जो तैयब उर्दगान को भी शायद बाद में एहसास होगा कि उनके साथ हाथ हो गया है। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर के साथ तो सरासर ज्यादती या हाथ किया, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि घर बुला के बेइज्जत करना, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया। अब ये ऐसा हुआ क्यों, ये समझ में नहीं आता कि अगर तो कोई ऑफिशियल बाज़ाब्ता कोई मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, बायलैटरल इश्यूज के ऊपर हो, फिर तो इसमें सदर ट्रंप को बिल्कुल वैसे ही हेड ऑफ स्टेट को जैसे तैयब उर्दगान साहब को रिसीव किया, वो भी इस्लामी मुल्क से ताल्लुक है उनका, वो भी एक ओआईसी के अंदर अहम रुकन मुल्क है, वो भी नेटो के मेंबर हैं। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी नहीं पिट्ठू बन के रहे हैं हम तो। साथ ही आपके साथ ये तस्वीर एक स्क्रीन पर चल रही होगी। हमाद अजहर लिख रहे हैं, पाकिस्तान इज ट्रेडिंग द एज ओल्ड फॉरेन पॉलिसी मैनुअल फॉर फैसिस्ट regimes, rig elections, oppress your people, then desperately make yourself useful to a superpower for international validation. Starts well but always ends ugly. Same script every time. Remember the folks below. नीचे मुशर्रफ, शौकत अजीज और बुश मौजूद हैं, और यही एक फोन कॉल आती थी और हमारी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती थी। इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये हमेशा हाथ मिलाया जाता है हमारे यहाँ डिक्टेटर से, जो ताकतवर लोग होते हैं उनसे। ये नहीं देखता अमेरिका कि आखिर वोट किसको पड़ा है और किसको नहीं पड़ा। अब एक जानिब ये जो मुलाकात है, इस पर तो बहुत सारे सवालात उठ ही रहे हैं, इस पर तो बात हो ही रही है। यहाँ पर एक और तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे, उस तस्वीर को आपने बड़े गौर से देखना है, किस तरीके से शहबाज शरीफ जो है बिल्कुल खामोशी के साथ जो है, अब अजीब, जिस तरह बंदा किसी जगह गुम हुआ होता है, बंदा मतलब लग ही नहीं रहा कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्टेचर के अंदर या उस पोजीशन के अंदर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, और अजीब बिल्कुल ब्लाइंडली यहाँ वहां देख रहे हैं, समझने की जैसे सिचुएशन कोशिश कर रहे हैं। पहली मर्तबा जैसे किसी को किसी ने लाइट्स देखी होती हैं या कोई निकल कर किसी शहरी इलाके में गया होता है, बिल्कुल उस किस्म का रिस्पॉन्स है। ये तस्वीर आपके साथ स्क्रीन पर चल रही होगी शहबाज शरीफ साहब का, और पीछे फील्ड मार्शल साहब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई खातून खड़ी है, कोई सिक्योरिटी उमूर के हवाले से कोई बाहिमी उमूर डिस्कस हो रहे होंगे गालिबन। और एक तस्वीर ये जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है, जिसमें ट्रंप हाथ मिला रहे हैं इस जानिब खड़े शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ ने जो टाई है वो भी बड़ा सोच समझ कर पहनी है। किसने मशवरा दिया कि अमेरिकी झंडे से मिलती जुलती टाई पहने? हमें वो वक्त भी याद है जब इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया। ये तस्वीर अगर आपके साथ चल सकती हो, कंपैरेटिवली कंपैरिजन देखें, जब अमेरिका का दौरा इमरान खान ने किया तो इमरान खान अपने रवायती लिबास, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस यानी शलवार कमीज और वेस्ट कोट के अंदर मौजूद, लेकिन अभी शहबाज शरीफ का जो ड्रेस कलर है वो ट्रंप के सूट से मैच कर रहा है, साथ जो टाई है वो भी आप देख सकते हैं, और जिस तरीके से झंडा, अमेरिकी झंडा जो है वो सीने पर लगाया हुआ है। चले दो ममालिक की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप एक अच्छा पॉजिटिव पैगाम दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने कोई पाकिस्तानी झंडा अपने सीने पर नहीं लगाया हुआ। एक जानिब ये सारी कहानी जिसके ऊपर से पर्दे हटेंगे एक वक्त आने पर कि आखिर ये कौन से बाहिमी उमूर थे, क्यों ऐसी मुलाकात जो मीडिया पर नहीं दिखाई गई। दूसरी जानिब शमा जुनेजो, ये खातून बहुत ज्यादा वायरल है, और ये खासकर जो बाकायदा पूरा वफ्द है हुकूमती उसके अंदर गई है, किस हैसियत से गई है, क्या इनका स्टेटस है, इस पर सवालात उठ रहे हैं। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं, द एक्चुअल क्रेडेंशियल्स ऑफ शमा जुनेजो हु फ्लू विद शहबाज शरीफ फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क रिपोर्टेडली टू द अनॉयंस ऑफ हिज फोर्थ वाइफ एंड वाज सीटेड राइट बिफोर बिहाइंड ख्वाजा आसिफ एट द यूएन। हमने देखा ख्वाजा आसिफ के बिल्कुल पीछे वो विराजमान थी। बाय हर ओन अकाउंट शी सर्व्ड एज अ टॉप एडवाइजर फॉर द यूएस ट्रिप, और इनके जो बड़े क्लोज टाइज हैं, शहजाद अकबर साहब भी लिख रहे हैं, इसराइल के साथ ये ट्वीट्स आपके साथ शेयर हो रही होंगी। ये 2018 की ट्वीट्स हैं। वो कह रही है, हैड अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन विद शरन बार्ले एंड माय डियर फ्रेंड, और टैग भी किया हुआ उन लोगों को, और कह रही है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू इनवाइट द ऑफिस ऑफ नेतन्याहू फॉर माय पीएचडी रिसर्च आफ्टर गेटिंग एथिक्स अप्रूवल। तो वो मिलना चाह रही है नेतन्याहू से, नेतन्याहू के दोस्तों से, नेतन्याहू के लाइक माइंडेड लोगों के हवाले से उन्होंने ट्वीट्स किए हुए हैं। 2018-2019 में वही नेतन्याहू जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है, 1 घंटे के अंदर एवरेज एक बच्चा शहीद हो रहा है, और जो जुल्म की दास्तान जिस तरीके से रकम हो रही है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। शमा जुनेजो के हवाले से यही सिर्फ नहीं है, शमा जुनेजो साहिबा की बकौल इन्हें वज़ीर आज़म की सीक्रेट फाइल्स तक भी रसाई है। ये ट्वीट आपके साथ चल रहा होगा, शमा जुनेजो जो लिख रही है कि मेरा घर लंदन में ही है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की सीक्रेट फाइल्स को मैं घर नहीं लेके जा सकती काम के लिए, लिहाजा यहीं पर सारी सीक्रेट फाइल्स मेरे पास है। ये एक ट्वीट किसी ने किया है कि इस बुनियाद पर शहबाज शरीफ पर सीक्रेट एक्ट का केस हो सकता है। ये कैसे हुआ कि एक दोहरी शहरियत वाली औरत
को अपने होटल के कमरे में खुफिया दस्तावेजात दी गई, सवालात उठ रहे हैं इस हवाले से मुख्तलिफ। ये यहाँ पर अगर आप देखें तो नजम सेठी भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि रिटायर्ड फौजी और सीनियर तज्जियाकार जो है वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदीया डील अमेरिका के बगैर नामुमकिन है, जिसमें इसराइल को तस्लीम करना लाजिम जुज है। ये शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा। तीनों की मैं एक एक जुमला आपको पहले सुनवा दूंगा, आपको ये ना लगे कि मैं अपने पास से कह रहा था। ये जरा सुनिए। कोई भी मामला जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान करे वो अमेरिका की इजाजत के बगैर वो भी नहीं हो सकता। ये क्लियर होना चाहिए सबको। एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब का, ये एग्रीमेंट अमेरिका की मर्जी से हुआ है और ये बुनियादी तौर पर अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा है। अब्राहम अकॉर्ड्स का बेसिक मकसद ये है कि हर मुल्क, इस्लामी मुल्क जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज करे, ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो कि जी इसराइल लीगल एंटिटी है या इलेजिटिमेट है। और उस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया है कि देखिए अगर बाकी मुस्लिम ममालिक को हम मनवा लेते हैं तो आप भी तैयार हो जाए, आपको भी करना पड़ेगा। आपने सुन लिया, काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। जो वादे इन्होंने कर लिए हैं, पाकिस्तानी कौम इनके साथ कभी नहीं खड़ी होगी। सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं, पाकिस्तानी फौज के अंदर भी बहुत। तो अगर ये तीनों ठीक कह रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इसराइल को बहुत जल्द तस्लीम करने जा रहा है और इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर बहुत जल्द दस्तखत करने जा रहा है। अब इसकी क्या डायमेंशंस हैं इसराइल और ओवरऑल फलस्तीन की, इसको किसी दिन फिर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इसी से जुड़ी हुई अगली एक खबर आपके सामने रखते हैं और शायद आपको आसानी हो चीजों को मजीद समझने की। ये जरा मोहतरमा देखिए, ये एक तस्वीर निकली। इनकी बेटी ने कहा कि मेरी मम है, मतलब कि मम्मी, और मम्मी मेरी जो है ये यूनाइटेड नेशंस में बैठी हुई हैं पाकिस्तान के वजीर दिफा के बिल्कुल पीछे। और जाहिर है वो उनकी तस्वीर लगाई गई। उसके बाद इनका हमने ट्वीट भी आपके सामने रखा था 2-3 दिन पहले। हमने ये आपको बताया था कि इन्होंने ट्वीट किया था एक, और वो ट्वीट करके इन्होंने डिलीट कर दिया था। ट्वीट यही था कि मैं शहबाज शरीफ साहब को असिस्ट कर रही हूँ, मैं उनके साथ जा रही हूँ अमेरिका और मैं उनको असिस्ट करूंगी फॉरेन पॉलिसी में, दूसरी सारी चीजों में। और सब हैरान हो गए थे क्योंकि ये जो मोहतरमा है, इनका नाम शमा जुनेजो है। इनकी जो क्लेम फॉर फेम है वो गंदी गालियां देना है। चे का लफ्ज जो मैं बोल नहीं सकता वो अक्सर लिखती हैं, गालियां अक्सर देती हैं, खवातीन को भी गालियां देती हैं, मर्दों को भी। बस ये एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये यहाँ पर बुशरा बीबी के फरजंद बेटे उनके जब गिरफ्तार हुए थे अब से चंद महीने पहले, तो इन्होंने उस बेटे को बुरा कहने की बजाय, उनके वालिद को बुरा कहने की बजाय, कुछ और कहने की बजाय सीधा जेल में बैठी बुशरा बीबी को फाशा कहा था। अब फाशा वर्ड क्या होता है आप समझ ही सकते हैं। हम इस बहन को तो फाशा नहीं कह सकते, हम फिर भी इनका एहतराम ही करेंगे। तो ये वाला ये काम करती हैं, आग मतलब हर तरफ से ये आग निकालती हैं, नफरत निकालती हैं, गंदगी निकालती हैं। इसी तनाजर में इनके घरों में जो शहबाज शरीफ साहब है वो आम भी भेजते हैं। गालिबन इनकी एक बेटी है, अगर मैं गलत नहीं तो उनको भी शहबाज शरीफ साहब ने माजी में आमों के तोहफे भेज रखे हैं। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें, ये जो शमा जुनेजो साहबा है, इन्हें तमगों शमगों से भी नवाजा हुआ है। तो हमने ये खबर आपके सामने रखी थी, जाहिर रखी तो सोशल मीडिया से हमें खबर मिली थी, तो रखी थी कि इन्होंने पहले ये ट्वीट किया, फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया। वजह भी आपको बताई थी कि बहुत बुरा बनाया गया कि आपने ये पब्लिकली ऐलान क्यों कर दिया। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में, मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, मेरे ख्याल में ये बड़ी नालायक सी खातून है, इनकी कोई क्रेडेंशियल ऐसे नहीं है। क्योंकि मेरे ओपिनियन में इनका एक्टिंग इन्होंने की थी थोड़ी देर के लिए पीटीवी के कुछ ड्रामों में, और मेरे ओपिनियन में बहुत ही नाकाम एक्ट्रेस थी। मैंने तो वो जो इनके कुछ क्लिप्स देखे उसमें बहुत ही टीचर किस्म की एक्टिंग थी। इसी वजह से ज्यादा ड्रामों में मेरे ख्याल में इन्हें काम भी नहीं मिल सका, वो टेक ऑफ ही नहीं किया इनका करियर। उसके बाद मेरा ख्याल इनके शौहर को जॉब वॉब करते थे, वो बरतानिया चले गए, उनके साथ ये मूव हो गई और वहां जाके इन्होंने गंदी गालियां देना शुरू की इमरान खान को, उनकी पार्टी को, और हर उस चीज को जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं थी उसको ये एडवोकेट करती हैं। इन माई ओपिनियन इनका यही एक क्लेम फॉर फेम नहीं है, इनका एक और भी है, ये जरा गौर करते जाइए। फिर मैं बताता हूं कि इनका एक और ट्वीट भी जो है वो डिलीट हुआ, लेकिन पहले ये जरा देखते जाइए। कहती हैं कि आई हैव बीन राइटिंग दिस सिंस इयर्स एंड इयर्स। कहती है मैं साल से ये लिख रही हूं कि पाकिस्तान शुड हैव यूज्ड हर पोजीशन टू नेगोशिएट लॉन्ग अगो दैट व्हाट वी कुड अचीव इन रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। तो हमें इजराइल को फौरी तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं ये सालों से लिख रही हूं और इसमें हमें अचीवमेंट करनी चाहिए, मैंने अपना फायदा लेना चाहिए। फिर कहती हैं कि मेरे जैसे बंदे जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए उर्दू, कहती हैं कि चलें उर्दू में लिख देती हूं कि सालों से कह रही हूं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। उसके बाद इनको खुदा न खास्ता लगता है कि कहीं कैंसर हुआ था। ये सोशल मीडिया की जो पोस्ट अगर ये दुरुस्त है तो हमारे सामने जो आई हैं, हम तो उन्हीं पर ओपिनियन दे रहे हैं, हतमी तो हमें नहीं पता। उसमें ये अपने आप को कहती हैं कि मुझे कैंसर से अल्लाह ने निजात दी है, बहुत अच्छी बात, अल्लाह इनको मजीद सेहतमंद रखे। उस पर इजराइल की तरफ से पैगाम आता है कि वी आर सो हैप्पी दैट यू आर कैंसर फ्री। वो इनको हैप्पीनेस दे रहे हैं और इनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, इनके साथ इनकी खुशियां शेयर कर रहे हैं। उसके बाद कहती हैं कि आई हैव बीन एडवोकेटिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इजराइल फॉर ईयर्स, दैट्स व्हाई आई एम डेवास्टेटेड टू सी देम बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स। इमरान खान, वो कह रही हैं कि वो इमरान खान को जो लोग बैक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो रॉन्ग हॉर्स है। अगर इजराइल और पाकिस्तान ने करीब आना है तो इमरान खान को ठोकना पड़ेगा, मतलब कि इमरान खान को जेल वेल में रखना पड़ेगा, उसे बैक नहीं करना पड़ेगा, उसे इख्तियार में नहीं आने देना पड़ेगा। इट पेन्स मी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होती है, कहां पर, सीने में, दिमाग में, दिल में, ये मुझे नहीं पता। कहती हैं कि एज अ स्टॉन्च एडवोकेट फॉर पाकिस्तान रिकॉग्नाइजिंग इजराइल, कि मैं तो बड़ी एडवोकेट हूं कि इजराइल को हर सूरत पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मुझे तकलीफ हो रही है, मिसगाइडेड टुवर्ड्स आईके इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। आगे लंबा ट्वीट था, हमने आपके सामने शॉर्ट हिस्सा रखा है।
उमर दराज गोंदल लिख रहे हैं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ या वजीर खारजा इसहाक डार को साथ न बिठाने में भी कोई हिकमत ही कार फरमा होगी। दोनों हुकूमती शख्सियात लेकिन मौजूद नहीं थी। शमा जुनेजो की मौजूदगी पर मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोग, ये एक अकाउंट है आरिफ शहजाद, और आप जानते हैं किस किस्म की जुबान इस अकाउंट से इस्तेमाल होती है, जिस किस्म की ट्वीट्स की जाती हैं। बड़ा क्लोज एक अकाउंट नजर आता है मरियम नवाज की और नून लीग के। डेफिनेटली ये लिख रहे हैं किसी का प्रो इसराइल होना इसका जाती मामला, कोई पाकिस्तान की इसराइल को तस्लीम करने का हामी, वो बरतानवी शहरी, ये सब इसकी जाती राय है। बड़ा मामला भी नहीं है, मगर अचानक इसको हुकूमती वफ्द का हिस्सा बनाना, खुफिया फाइलें देना, फिर वो साथ कह रहे हैं कि फलस्तीन का मामला मेरे लिए सियासत से बढ़कर है। ये इस दौर का करबला, इस दौर का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया है। ये मजहब का नहीं, इंसानियत का मामला है। आप दिल पर हाथ रख के कहें कि अगर इमरान खान हो या किसी इसराइल नवाज, इमरान खान अगर किसी इसराइल नवाज औरत को अमेरिका साथ ले जाता तो हम क्या करते। अपने नून लीग के अकाउंट से सवालात उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि तमाम जराए से कंफर्म करके मुसद्दिका इतला दे रहा हूं कि शमा जुनेजो साहिबा वजीर आजम के खुसूसी जहाज में गई। 2 खवातीन और भी थी वजीर आजम के जहाज में। बहुत कम नशिस्तें होती हैं। वो कह रहे हैं कि वजीर आजम के वक्त में कि बहुत लोग बल्कि वजीर तक कमर्शियल जहाज से गए, और जितनी भी बाकी मालूमात, भले वो चर्चिल होटल में कयाम हो, सरकारी खुफिया फाइल का जिक्र हो, वजीर आजम की तकरीर लिखना हो, वो सब शमा जुनेजो ने खुद या इनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर डाली है। लोगों ने सिर्फ रिएक्शन दिया है। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं शमा जुनेजो की मौजूदगी उसी जहाज में, शमा जुनेजो का होटल के अंदर सीक्रेट फाइल्स तक रसाई, ये तमाम तर चीजों पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मुलाकात के हवाले से फुटेजेस जारी नहीं हो रही, वो बाहिमी उमूर कौन से थे जो बताए नहीं जा रहे। सवालात उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन सा एजेंडा है जो डिस्कस किया गया है, और सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ तज्जिया नगार, और सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये चीजें आगे बढ़कर खुदा न खास्ता खतरनाक भी हो सकती हैं। जाते जाते आपको कुछ अहम तरीन खबरें देंगे। एक तो इंपॉर्टेंट खबर जो है वो आपको ये देंगे कि इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान से सहाफी बदतमीजी करते हैं, और इमरान खान ने किस तरीके से कहा कि कर्नल के कहने पर ये सहाफी अंदर आते हैं। ये सुनिएगा। मुलाकात हो भी उनके साथ रही। अब ये तस्वीरें बना के इस वक्त जो लोग खुशियां मना रहे हैं ना, वो कल को सर पकड़ के रोएंगे कि ये हमने किया क्या है। ये जो डेमोक्रेसी के ऊपर या सिविलियन सुपरमेसी के ऊपर इन्होंने धब्बा लगाया ना, आज के बाद ये कभी भी रूल ऑफ लॉ की बात नहीं कर सकेंगे। यानी आज के बाद जब भी कभी नून लीग कहेगी वोट को इज्जत दो, तो ये फोटो निकाल के सामने लगा दी जाएगी। आज के बाद जब भी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ कभी ये बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट या इदारे अपनी हुदूद में रहें, तो ये फोटो निकाल के सामने लगा दी जाएगी कि जनाब आप किन इदारों को अपनी हुदूद में रहने की बात कर रहे हैं। आप तो आर्मी चीफ को लिए अमेरिकी सदर से मिलने चले गए थे। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज रहेगी फ्यूचर में PMLN के लिए। ये तस्वीरें बन तो रही है, वक्ती तौर पर शायद फायदा भी दे रही है। और डोनाल्ड ट्रंप की मैं बताता हूँ, उसको आदत है, जब इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए थे ना, तो उस वक्त भी उसने इमरान खान की बहुत तारीफें की थी। अल्फाज मुझे आज भी याद है, और इन विजुअल से बहुत बेहतर विजुअल्स आए थे। ये जो आज विजुअल्स आ रहे हैं ना तस्वीर खिंचवाने के, चलने फिरने के, तब बहुत सारी वीडियोस भी आई थी, तस्वीर भी आई थी, विजुअल्स आए थे, बैठे हुए बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हुए भी वीडियो बनाई थी, जो यहाँ पे नहीं आई। तो वो मुलाकात और उसका तासुर इससे बहुत बड़ा और ऊंचा था। विजुअल्स ज्यादा रिच थे। लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर ये हालात पैदा हो गए, तो आज डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरी ऑप्शन है उसके साथ बात कर रहे हैं। ये रियलिटी है, इससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि दुनिया ने डील करना उसके साथ जिसका पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान में कंट्रोल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है और उनके लाए हुए लोगों का है, तो उनके साथ वो डील कर रहे हैं। एक और खबर आपके सामने रखेंगे। उमर बशीर की ट्वीट के मुताबिक अगस्त 2023 से अडयाला जेल में कैद इमरान खान ने पहली मर्तबा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से डील ऑफर करने के मुतालिक बयान दिया है। आई हैव बीन ऑफर्ड डील्स टाइम अगेन एंड अगेन, टोल्ड ईदर टू लीव द कंट्री और रिमेन साइलेंट एंड इन रिटर्न माय केसेस वुड बी विथड्रॉन। लिख रहे हैं वो कि इस बात से अब एस्टैब्लिशमेंट को नतीजा अखज़ कर लेना चाहिए कि इमरान खान नवाज शरीफ, जरदारी या बेनजीर से मुख्तलिफ अक्ल शऊर रखते हैं। इस निज़ाम के लिए बड़ा खतरा इमरान खान का डटे रहना है। तो ये इस वक्त तमाम तर कहानी है इमरान खान के हवाले से। और दूसरी जानिब 27 सितंबर कल एक फाइनल राउंड का इसको कहा जा रहा है आगाज होने जा रहा है। पेशावर जलसा, लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट मौजूद है। पेशावर जलसे के हवाले से इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट किया गया। कहा गया 27 सितंबर को पेशावर जलसा जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ साथ KPK की अमन और इंसानी हुकूक की तकरीम बहाल करवाने के लिए होगा। मैं कह दो बंद की सोबतें इसलिए झेल रहा हूं ताकि मेरी कौम को हकीकी आज़ादी मिल सके। मुल्क भर से शहरी हफ्ते के दिन पेशावर जलसे में शिरकत करें और जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। शहजाद अकबर साहब लिख रहे हैं कि 27 सितंबर पेशावर जलसा अमन और जमहूरियत के नाम मेरी राय है इसे अमन जलसे का नाम दिया जाए। इससे
अमन मिटाने वालों और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने वालों को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। ये इस वक्त तमाम की कहानी तमाम की तमाम तर जिस तरीके से चल रही है। साथ ही 26वीं आईनी तरमीम की लड़ी में परोज निज़ाम की समरात जारी। कराची यूनिवर्सिटी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की LLB डिग्री मनसूख कर दी और ये इस वक्त तमाम तर नवाजिशें हैं जो नवाज रहे हैं ये लोग वापस सिस्टम को, जिस तरह से सिस्टम ने इनको नवाजा 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मुख्तलिफ जगहों पर अपॉइंट करके। देखते रहिए Siyasat.pk।